This video is sponsored by V-Guard. अब मुरैना से हम ग्वालियर आ गए हैं। ग्वालियर पर सबकी निगाहें संभाग पर लगी हैं और जो चंबल ग्वालियर में इस बार चुनाव जीतेगा, सीटें निकालेगा, सरकार उसी की बनेगी। मैं इस वक्त ग्वालियर सीट जो है उसका एक मतदान केंद्र है डॉक्टर भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय ग्वालियर, वहाँ पर आया हूँ जानने के लिए। पोलिंग बूथ पर देखिए वोटर आए जा रहे हैं और सुरक्षाकर्मी सबका पहचान पत्र और वोटर स्लिप देख करके जाने दे रहे हैं अंदर। और यहाँ से प्रद्युम्न सिंह तोमर, शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और सुनील शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। कुछ लोग यहाँ पर ये तो वो लोग हैं जो वोट देने जा रहे हैं, ये लगता है वो लोग हैं जो वोट दे चुके हैं। तो मैं तो आपने वोट दे दिया? हाँ दे दिया। हाँ दे दिया जी, दे दिया। तो वोट देते वक्त आपके दिमाग में क्या था? अब दे दिया है, जिसको सही लगा उसको दे दिया, जो हमें सही लगा। तो आपके दिमाग में क्या था कि सरकार जो कछुआ तो सो दे दो, उनको वोट दे दो। नहीं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो सरकार है मामा की, ये सरकार बदल जाए इसके लिए वोट दिया कि यही सरकार दोबारा आ जाए इसके लिए वोट दिया? अब ये तो देखते हैं, जनता के ऊपर डिपेंड करता है कौन जीतता है कौन नहीं। ये तो अभी अपन तो कुछ नहीं कह सकते हैं क्या है। आप क्या चाहती हैं, बदल जाए क्या है? I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। अब मैं क्या बोलूं? दीदी मामा 1000 रुपए दे रहा है आपको, तो रहना चाहिए ना। और कितनी सुविधाएं कर रहा है। अरे भाई, तो इससे क्या मतलब, वो नहीं बोलना चाहती तो क्यों उनको समय, वो तो वोट दे चुके। नहीं, मेरा मतलब ये है कि महिला के लिए मामा जी बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे भी। तो घर से दे रहे हैं? अरे घर से नहीं दे रहे तो क्या है, मामा है तभी तो सब कुछ हो रहा है। अरे मामा तो अपने घर से दे रहे हैं, एक हाथ से देते हैं दूसरे हाथ से लेते हैं। तमाम महंगाई, तमाम चीजें होती जा रही। कोई भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि हम 1500 देंगे, तो देंगे तो घर से। अभी तक जो सीएम आया है मामा जैसा कोई नहीं है। मामा, हम तो चाह रहे हैं कि मामा दोबारा से आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। एक मिनट सुन लो, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? मामा के पैसों पे जो कर रहा है वो तो लालची हुआ ना। प्लीज मैं देखिए अलग अलग राय। चलिए ठीक है, अपनी अपनी राय दीजिए, कोई बात नहीं। अम्मा, तुमको क्या राय? हाँ, नहीं, हम तो भैया तमैया जीते। हाँ, तमैया दो। हम कहाँ लड़ रहे हैं, तुम मैया जीते। बस और कहाँ, बस हमने तो दे दिया भैया। बताओ, फूल की पंजा हाँ क्या? हाँ, उनको सुनाई कम दे। अब सुनाई कम दे रहा है, सब सुन रही हैं, आप कह रहे हैं सुने। अरे फूल की पंजा। हाँ हाँ, फूल पंजा। हाँ हाँ, पंजे का दवा आया था। हाँ, अभी तो फिर से बोली मेरी चौथे नंबर का दवा के आई हो, क्यों झूठ बोल रही हो? नहीं, चलो आज ये बताइए, आप किस पार्टी से? हम किसी पार्टी से नहीं, हमें वोट देने वाले लोकतंत्र के सबसे बड़े वो हैं मतदाता। सबसे बड़े मतदाता हैं। तो सबसे बड़े कहाँ से हो गए यार, सब मतदाता ही है। हम अपना राष्ट्र हित में देने माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर तो हमारा वोट दिया है और जाएगा। राष्ट्र हित से तो हम समझ गए। युवाओं की सोच, युवाओं की बेरोजगारी। 18 साल से बेरोजगार युवा क्या करेगा? 5 साल से कोई रोजगार नहीं मिला। आप कांग्रेस में? ना मैं कांग्रेस में हूँ, ना मैं भाजपा में हूँ। बस एक युवाओं के लिए। युवा भी तो नहीं है आप? तो युवा भी नहीं है, क्यों नहीं है? मैं युवाओं में बोलूँगा युवा बस पे ये अच्छी बताओ तो युवा तो रोजगार बेरोजगार है। युवा आईफोन चला रहा है, युवा 10 लाख की गाड़ी चला रहा है। तो कितनी युवा बताऊँ? हजारों युवा आईफोन i20 मेंटेन कर रहा है। कहाँ से आ रहा है? जब एक क्लास के इंटरव्यू में ऐसा मत बोलो, अपना इंटरव्यू दो। अरे मैं तो ये जो जिसको मतदान करना चाहता है उसको मतदान करो। अरे मतदान करो। पट्टे दिलवा रहा है वो, सब दिलवा, मकान दे रहा है, क्या नहीं मिला? हल्ला मत करो, प्रेम से दो। ऐसा सेवक 15 विधानसभा तो मिलेगा नहीं। ऐसा कोई नेता नहीं मिलेगा 15 जो रोड पर भैया जी की देन, सिविल अस्पताल माननीय रुस्तम सिंह जी थे उस समय स्वास्थ्य मंत्री, उन्हीं की देन है ये सिविल अस्पताल। अरे रुको भाई, कांग्रेस पार्टी सच्चे जनसेवा के सुनील शर्मा जिन्होंने 40 साल लगातार सेवा की। प्रद्युम्न सिंह तोमर नौटंकीबाज मंत्री है जय। प्रद्युम्न सिंह तोमर नौटंकीबाज मंत्री है जय।
ड्रामा करता है जे। एक मिनट पहले, एक मिनट। अरे तो आपने सक्षम कर दिया कि हमारा प्रद्युमन सिंह तोमर नौटंकी करता है, जे इस बात से सक्षम है कि हमारा मंत्री नौटंकी करता है। एक मिनट यार रुको, हम अब एक सवाल खाली पूछेंगे। आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में, यहाँ की सीट छोड़ दो, सीट के हिसाब से मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश में सरकार बदलेगी कि आएगी? नहीं, सरकार तो मामा की ही रहेगी। आपके हिसाब से? मामाती सरकार बनने पूर्ण बहुमत से बनने 3 दिसंबर को दिवाली। आप ये बताइए कितना बेरोजगार मध्य प्रदेश में कितना बेरोजगार व्यक्ति है, आप ही बता दो। अरे आप मुझे बता दो जल्दी जल्दी, सरकार बदलेगी कि आएगी? बदलेगी, कांग्रेस की सरकार बदल रही है, पूर्व बहुमत 150 फीट लेके आ रही है। आपके हिसाब से? बीजेपी, प्रद्युमन सिंह तोमर। अरे सरकार भोपाल में बदलेगी? सब बीजेपी। कांग्रेस सरकार बन रही पूर्ण बहुमत के साथ में। प्रद्युमन सिंह तोमर। सरकार किसकी? भाजपा। भाजपा की सरकार बन रही है। ये भाजपा। हाँ जी, ये कांग्रेस की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है। 140 प्लस आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, ऊपरी हवा ये वैसे ही फैला रहे हैं। मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर है, डंके की चोट पे। किस वजह से? इस बेरोजगारी मुद्दे कहाँ से ले आओगे? बेरोजगारी और क्या मुद्दा है युवाओं के लिए? दर दर भटक रहे हैं, इधर की धूल खा रहे हैं, उधर की धूल खा रहे हैं। हाँ? पटवारी के पेपर करा दो, सबको दे दो कि भैया आ जाओ, आपको ज्वाइनिंग अगले दिन बोलो कि घर पे बैठ जाओ, क्योंकि मामा बैठा है। मामा सबको घर पे बैठाने के लिए बैठा है। युवाओं को बेरोजगारी देने के लिए मामा नंबर 1 बन गया है। लेकिन देख रहे हो लाडली बहना वाला, तो लाडली बहना तो 5 महीने का काटा है, 5 महीने का प्रलोभन दिया है महिलाओं के वोटों के लिए चक्कर में, वरना लाडली बहना का कोई असर नहीं है। अच्छा अब आप लोग यहीं रहिएगा, हम जा रहे हैं इधर, और अंकल आप आइए इधर। वोट दे दिए? हाँ, एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? अशोक सिंह। हाँ? अशोक सिंह। एक बात इधर आप ये बताइए, ग्वालियर में आप कितने दिन से रहते हैं? कौन को बताएं, वोट देना वो दिया है, गुप्त मतदान होता है। अरे हम पूछ रहे हैं कि ग्वालियर में आप कितने दिन से रहते हैं? यहाँ तो पूरी जिंदगी हो गई हमें। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने आने से कोई फर्क पड़ा है? क्या कहें साहब, ये तो राजनीति है, इस विषय में क्या कह सकते हैं। ये कोई फर्क पड़ा है लोगों के दिमाग में? मेरी समझ में तो कुछ नहीं दिख रहा। तो गुप्त मतदान है, इसमें अब क्या कह सकते हैं, अनुमान ही चल रहा है। तो आने का कारण आपको क्या लग रहा है? आने के कारण कुछ योजनाएं ठीक चलाई हैं उन्होंने। अच्छा, ओ आप बताइए, आपका नाम क्या है? शकुंतला तोमर। इधर आइए, वोट दे दिया? हाँ। और इधर आइए, बात करते चलते। ये वोट लाडली बहना का कोई असर है? अब वो तो है ही है, सही। पैसा मिल रहा है, वो मिल रहा है, तो और लाडली बहना को तो रहेगा ही रहेगा। तो जितनी महिलाओं को पैसा मिल रहा है वो सब बीजेपी को वोट दिए? भाई सबका तो नहीं जान सकते, खुद का भले ही बता दें बस। आपको क्या लग रहा है, सरकार बदलेगी कि यही आएगी? हमारी तरह से बता नहीं सकते कुछ भी, ये तो वोटिंग के ऊपर रहेगा कि बदलेगी कि यही रहेगी। अब जो बदलनी तो चाहिए वैसे, तभी कुछ होगा। बदलनी क्यों चाहिए? क्योंकि काम नहीं किया है या बहुत दिन नहीं हो रहा है, इसीलिए तो बदलनी चाहिए। वो तो कहते हैं कि लाडली बहना को पैसा दिया। बस अभी याद आई लाडली बहना, पहले कहाँ चली गई थी? हैं, इस साल जब वोटिंग शुरू हो गई तब तो मैं लाडली बहना ही वो याद आ गई। अभी 2-4 महीने से दे दिया, उसके पहले कहाँ थी बहना ना, जो भी था उसके पहले भी तो होना चाहिए कुछ। आपको मिलता कि नहीं? हाँ मिलता है, क्यों झूठ बोलेंगे हम। चलिए, तो मतलब ये तय नहीं है कि जिसको जिसको लाडली बहना का पैसा मिलता है वो वोट उनको मामा को दे ही दे, ये तय नहीं है? ये हम कुछ देखो दूसरे का नहीं बता सकते, अपना भले ही कोई कह दे, लेकिन क्या पता कोई दे रहा नहीं दे रहा, भगवान जाने वो तो। अच्छा, एक ये बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा रहा चुनाव में? बहुत बड़ा ही है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी फैल रही है। जो देखो, जहाँ जनता देखो बेरोजगारी के हमारे परेशान है, काम ही नहीं है जनता के लिए पास में, कहीं चोरी कहीं कुछ कहीं कुछ। जब बेरोजगार मतलब काम नहीं मिलेगा तो आदमी करेगा ना यही काम। बस सर, जय। ये कौन है? ये हमारी मम्मी है, सास है। मम्मी मतलब सास है? हाँ। तो आपकी बहू तो बहुत बोल रही हैं, आप भी कुछ बोलेंगी? हम क्या बोले, हम तो भाई से पढ़े नहीं लिखे नहीं, हमको इतना बोलना आता नहीं। इनके इतना नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। चलते चलेंगे, लेकिन बोलना नहीं आएगा। तो ये बहुत ज्यादा बोलने लगती है, फिर सास चुपी हो जाती है, क्यों? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आजकल की बिटियां पढ़ी लिखी हैं, अपन तो पुराने टाइप के हैं। तो ये आपका पूरा ख्याल रखती है? बराबर रखा थे। नहीं रखा थे। तो एक बात बताइए
कि आप किसके कहने पर वोट देती हैं, अपने बेटे के या अपनी मर्जी से? हम तो अपनी मर्जी से देते हैं, हम क्यों किसी के कहने पे चले? हम तो अपनी मर्जी से देते हैं। और आप? अपनी अपनी मर्जी से दुनिया चल रही है आजकल तो आपके हिसाब से क्या है, सरकार आनी चाहिए कि बदलनी चाहिए? आए जाए बढ़िया, खुशी से आए जाए। अपने हिसाब से अरे बताइए। हम तो जनता से पूछते हैं, हम क्या बताएं? नहीं, आपके भी तो मन में होएगा ना ये कि मतलब आनी चाहिए कि नहीं आनी? कुछ नहीं, हम तो आपसे पूछते हैं और फिर इसके बाद जोड़ घटाना। जनता में नहीं हो। हम तो दिल्ली से आए, हमें क्या मालूम? नहीं, अरे दिल्ली से हो चाहे मुंबई से हो चाहे मद्रास हो, कहीं से वो हो तो जनता ही में। ऐसा तो नहीं है कि जनसंख्या के बाहर हो। जोड़ घटाते हैं आप लोग के जो बोलती है उसके हिसाब से हम सोचते हैं इतने लोग इधर का बोल रहे हैं, उतने लोग इधर का बोलेंगे, तब शायद ऐसा हो। ऐसा। चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आप भी कुछ बोलेंगे? क्या बोल? सरकार आएगी कि जाएगी? मेरे को नहीं पता, हमारी दिलचस्पी नहीं है सरकार में। उनको वो बोलेंगे। हाँ बोला। हम बोलना है लो, मतलब हमको उधर से तो ले आए हैं, टमटम में बैठा रही, अब इधर से मैं पैदल चली जाऊँ। बोला भाई टमटम। अच्छा, टमटम में बैठा हाँ, के ले आए, अब देने यहाँ के तक वोट दे दिया हमने। और अब हम कैसे जाए, पैदल जाए? तो यही नेता है। हाँ तो ये नेताओं को जब जरूरत होती है हाँ। तो ऐसे ही करते हो तो पैर पे भी गिर जाए। हाँ, देखो टमटम पे बैठा के वोट डालने के लिए ले आया। टमटम पे बिठा के ले आए और यहाँ पे फिर अब टमटम दिखाई नहीं दे रही, तो हम सोच रहे हैं कि आ जाए, बुलवा दे। अच्छा, लेने गए तो हम यहीं खड़े तो अब ठीक है। चलिए ठीक है, माहौल क्या है, अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। This video is sponsored by WeGuard.